प्रभु यीशु के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में। मेरा विश्वास है कि आज भी आप आशीष प्राप्त करने जा रहे हैं। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको सराहते, आपका धन्यवाद करते हैं। अपने जीवित और प्रबल वचन के द्वारा आप लगातार हमारी अगुवाई करते हैं, हमारी समझ खोल रहे हैं, हमारी आंखें खोल रहे हैं। हम और अधिक स्वतंत्र होते जा रहे हैं और आपके नाम की महिमा हमारे जीवन से और अधिक होती चली जा रही है। जितने लोग इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सब पर आपका अनुग्रह बना रहे। जब भी वे सुने, आपका वचन उनके हृदयों से बातें करे। मेरी सहायता कीजिए, जो आप चाहते हैं आपके प्रिय लोगों के लिए मैं वो बोल सकूं, और आज का जो बाइबल अध्ययन है सब के लिए आशीषमय ठहरे। मेरी जुबान, मेरे हृदय, मेरे विचारों को अपने नियंत्रण में ले लीजिए। और यह पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूं। मेरे ऊपर पूरी तरह से आपका नियंत्रण हो और मैं वही बोलूं जो पिता ने चाहा है। और पिता ने इस विषय के अंतर्गत मेरी सहायता की, मेरी समझ खोली है। उसके आधार पर मैं बहुत अच्छी तरह से बाइबल स्टडी प्रस्तुत कर सकूं और सुनने वाले लोग, आपके प्रिय बेटे बेटियां, उत्साहित हों, आशीषित हों। यीशु के नाम में आमीन। तो आगे बढ़ने से पहले पिता की महिमा के लिए और आपको उत्साहित करने के लिए फिर एक गीत गाना चाहता हूं। मेरा विश्वास है कि आप इससे आशीषित होंगे। मसीह में नई सृष्टि हूँ, पुरानी बातें बीत गई हैं। मैं तो मसीह में नई सृष्टि हूँ, पुरानी बातें बीत गई हैं। देखो नई बातें आ गई हैं, देखो नई बातें आ गई हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं। मैं तो मसीह में नई सृष्टि हूँ, पुरानी बातें बीत गई हैं। देखकर मुझे नहीं चलना, विश्वासी से है चलना। रूप देखकर मुझे नहीं चलना, विश्वासी से है चलना। पुरानी बातें बीत गई हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो नई बातें आ गई हैं। मैं तो मसीह में नई सृष्टि हूँ, पुरानी बातें बीत गई हैं। साहस नहीं खोऊंगा, प्रभु के ही पीछे चलूंगा। मैं साहस नहीं खोऊंगा, प्रभु के ही पीछे चलूंगा। पुरानी बातें बीत गई हैं,
पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो नई बातें आ गई हैं। मैं तो मसीह में नई सृष्टि हूँ, पुरानी बातें बीत गई हैं। तो पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने हमें नई सृष्टि बना दिया है। और हमारा जो बाइबल अध्ययन है वो नई सृष्टि के ही लोगों के लिए है, क्योंकि हम लगातार आत्मा में उन्नत होने की बातें यहाँ सुनते आ रहे हैं। और आज भी पिता चाहता है कि हम अपने आत्मिक जीवन को और अधिक गहराई से देखें, अपना आंतरिक परीक्षण करें, ताकि हम अपने अंदर जो कमियां देखते हैं उसको लगातार दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहें। और पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है वो निरंतर हमारी सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। हम उसकी सहायता प्राप्त करें और बढ़ते चले जाएं, विश्वास में आगे बढ़ते चले जाएं। और आज हमारा जो विषय है वह है स्वतंत्रता की उड़ान। और जैसा कि गलातियों 5:1 में बाइबल बताती है कि मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। अब राजनीतिक स्वतंत्रता तो एक बार में मिल जाती है, लेकिन बाद बाकी बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं जो धीरे धीरे करके मिलती हैं। हम लोग उसको भी देखेंगे। लेकिन आत्मिक रूप से जो स्वतंत्रता है उसमें बने रहना भी एक चुनौती है, क्योंकि दुष्टता की ताकतें हमारे विरुद्ध निरंतर युद्ध रहती हैं। और प्रभु चाहता है कि हम स्वतंत्रता में और अधिक ऊंचाई पर पहुंचते चले जाएं। तो स्वतंत्रता की उड़ान आप बहुत अच्छी तरह से समझें। ये बहुत ही साधारण टॉपिक लगता है, लेकिन इसमें बहुत गहराई छिपी है। तो पवित्र आत्मा ने जो बातें मेरे अंदर डाली हैं मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। भजनकार 142 अध्याय के 7वें पद में कहता है, मेरे प्राण को बंदीगृह से निकाल। और भजनकार कोई और नहीं बल्कि राजा दाऊद है। अब राजा दाऊद को भी ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका प्राण बंदीगृह में है। इसका मतलब है कि हमारे लिए भी चुनौतियां कम नहीं है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि भजन संहिता 146 और उसके 7वें पद में लिखा है कि यहोवा बंदियों को स्वतंत्र करता है। हमारे लिए बहुत बड़ा विश्वास है, बहुत बड़ी आशा है, बहुत सुंदर सुविधा है कि यहोवा बंदियों को स्वतंत्र करता है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए कितना अद्भुत है कि जब हम अपने विश्वास के निचले स्तर में भी कभी चले जाते हैं, तभी पवित्र आत्मा हमें छोड़ता नहीं, इसलिए तो वह हमारा सहायक है। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं और स्वतंत्रता को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और स्वतंत्रता दिवस भी हम लोग मनाते हैं साल में एक बार। लेकिन सैद्धांतिक रूप से हमारे देश में स्वतंत्रता का ज्यादा महत्व देखा जाता है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वास्तविकता थोड़ी अलग है। संविधान के आधार पर और सैद्धांतिक आधार पर सब लोग स्वतंत्र माने जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी बंदिशें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हमें बांध करके रखती है, हमारी स्वतंत्रता को हर लेती हैं। उदाहरण के लिए आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानसिक दृष्टिकोण से आज भी बहुत से लोग परतंत्रता की स्थिति में हैं। और ठीक यही अवस्था आत्मिक क्षेत्र में भी है, और इसलिए हमें इसे समझना जरूरी है ताकि हम अपनी स्वतंत्रता में, आत्मिक रूप से अपनी स्वतंत्रता में लगातार बढ़ते चले जाएं। और हमारे लिए कितनी अच्छी बात है कि यहोवा बंदियों को स्वतंत्र करता है। कई बार जो विश्वासी होते हैं, प्रभु से प्रेम करने वाले लोग होते हैं, प्रभु के सेवक होते हैं, वे भी कुछ कारणों से अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। उनकी स्वतंत्रता भले ही थोड़े समय के लिए, लेकिन उनके जीवन में महसूस नहीं की जाती है।
और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम आत्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में और अधिक गंभीर हों। भजन संहिता 142 के 7 में जो भजनकार ने कहा वो हमारे लिए बहुत ही गंभीर विषय होना चाहिए। उसने कहा, मेरे प्राण को बंदीगृह से निकाल। कई दफा हम आत्मिक रूप से स्वतंत्र रहते हैं, लेकिन हमारा प्राण जो होता है वो बंदीगृह में चला जाता है। तो हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार हम निरंतर स्वतंत्रता में बढ़ते चले जाएं। यशायाह की पुस्तक में 61वें अध्याय के पहले पद में बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रभु यीशु के विषय में भविष्यवाणी के तौर पर कही गई है, और यही बात लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 उसके 16 से 19 पद के बीच में भी मिलती है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, ऐसे मेरा विश्वास है कि बहुत से लोग जानते भी होंगे कि यशायाह 61:1 में क्या लिखा है, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है तो आप अपनी बाइबल खोल करके बाद में देख सकते हैं। तो उसी बात को मैं पढ़ना चाहता हूं, लूका 4:16 से 19 पद के बीच में। यहां इस प्रकार लिखा है, फिर वह नासरत आया जहां उसका पालन पोषण हुआ था, और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, और यशायाह नबी की पुस्तक उसे दी गई। उसने पुस्तक खोलकर वह स्थल निकाला जहां लिखा था। यानी यशायाह 61:1 प्रभु यीशु ने निकाला और वहां से उसने लिखा। थोड़ा सा शब्दों में हेरफेर है। मुझे ऐसा लगता है कि इब्रानी भाषा में जो बाइबल है उसमें सटीक जो शब्द है उसका सटीक ट्रांसलेशन नहीं आ पाया है, और इसलिए थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर है, लेकिन अर्थ पूरी तरह से वही है। 18 और 19 पद में इस प्रकार लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं, और दलितों को छुड़ाऊं, और प्रभु के अनुग्रह के समय की उद्घोषणा करूं। तो आज हम स्वतंत्रता के विषय में और स्वतंत्रता की उड़ान को और अधिक गंभीरतापूर्वक समझने के विषय में लूका 4:18 और 19 पद के आधार पर, विशेष करके 18 पद के आधार पर मैं 3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, आत्मिक कंगाली से छुटकारा। और जैसा यहां प्रभु ने अपने विषय में यशायाह की पुस्तक पढ़ करके बताया कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। अभिषेक के विषय में सब लोग जानते हैं। कलीसियाई स्तर पर भी अभिषेक की परंपरा है। किसी नए व्यक्ति को नया पुरोहित का कार्यभार जब दिया जाता है, पहली बार पुरोहिताई में किसी व्यक्ति को शामिल किया जाता है जिसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, और उसे कलीसिया में एक पुरोहित के रूप में शामिल किया जाता है, तो बिशप के द्वारा उसका अभिषेक किया जाता है, और दृढ़ीकरण के द्वारा भी अभिषेक की बातें कही जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो अभिषेक है इन सब से बिल्कुल भिन्न है। यानी कलीसिया की परंपरा जो है उसका निर्वाह करते हुए प्रभु यीशु ने नहीं कहा। प्रभु यीशु ने अभिषेक की बात की, यानी पवित्र आत्मा के अभिषेक की बात की, और उसने कहा उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। यानी प्रभु के आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने मेरा अभिषेक किया है। अब इस बात को कि प्रभु यीशु को जो अभिषेक दिया गया था कंगालों को सुसमाचार सुनाने के विषय में, हम अच्छी तरह से समझें, इससे पहले मैं आर्थिक कंगाली को आपके सामने लाना चाहता हूं। तब हम आत्मिक रूप से कंगालपन की बात करेंगे और प्रभु की सामर्थ्य की बात करेंगे। आत्मिक कंगाली
को समझने के लिए आर्थिक कंगाली को थोड़ा सा समझना मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। अगर यूएनडीपी की रिपोर्ट को माने, यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी बातों को गौर करें तो इसके डाटा के मुताबिक आज विश्व में जितने भी लोग हैं, लगभग 850 करोड़ के आसपास पूरी जनसंख्या है, उसमें से 100 करोड़ से ज्यादा लोग भयंकर रूप से गरीबी से पीड़ित हैं, आर्थिक रूप से कंगाल हैं, भयंकर रीति से। यानी हम लोग कह सकते हैं कि गरीबी रेखा के बिल्कुल नीचे ये लोग निवास करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं गरीबी रेखा से ऊपर हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से कंगाली की स्थिति में पाए जाते हैं। तो जो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कंगाल हैं, यानी गरीबी रेखा के नीचे लोग रहते हैं, अगर सरकार उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था न करे तो वे भूखे ही मर जाएंगे। यानी उनके पास खाने पीने की कुछ भी वस्तु नहीं होती है, न खेत होता है जहां वे काम कर सकें, न घर होता है अच्छी तरह से जहां वे रह सकें। किसी तरह सिर के ऊपर अगर छत है तो वही बहुत है। बाजारों में, रेलवे स्टेशंस में, बस स्टैंड में और बहुत सारे ऐसे स्थानों में जहां वे गुजारा करते हैं, गरीबी रेखा से नीचे किसी तरह गुजर बसर करते हैं, उनके लिए दूसरे दिन की योजना बनाने की कोई अहमियत नहीं है। उनको एक समय अगर खाने के लिए मिल जाए वही बहुत है। अब वे कहाँ नहाते हैं, धोते हैं, क्या कपड़ा पहनते हैं, इस विषय में बात करने की कोई अहमियत भी नहीं है। और उनके लिए विकास या फिर आधुनिकता या शिक्षा या शहरीकरण, इन सब का कोई महत्व नहीं है। अगर ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के विषय में फिल्म बना दी जाए घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे की, तो मेरा ख्याल है कि बहुत से लोग इस फिल्म को देखना भी नहीं चाहेंगे, इतनी पीड़ादायक इनकी स्थिति है। अब हम लोग आत्मिक कंगाली की ओर आए, आत्मिक कंगाली के विषय में देखें। पूरे विश्व में लगभग 250 करोड़ मसीही पाए जाते हैं और एक अनुमान के आधार पर 90% से कुछ ज्यादा ही लोग उद्धार को नहीं जानते, यानी प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानते। इसका मतलब क्या हुआ? इतने लोग आत्मिक रूप से कंगाली की अवस्था में, कुछ लोग आत्मिक दृष्टिकोण से बिल्कुल गरीबी रेखा के नीचे होंगे, कुछ लोगों की स्थिति ऐसी होगी कि उनके लिए सुसमाचार सुनने की व्यवस्था है आने वाले दिनों में। वे इसलिए कि कुछ लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है कि वे प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लें। लेकिन अधिकांश लोगों की स्थिति आत्मिक रूप से कंगालीपन की स्थिति है। अब ये जो आत्मिक कंगाली है वो आर्थिक कंगाली से बहुत ज्यादा खतरनाक है। आर्थिक रूप से जो कंगाल हैं उनको मालूम रहता है कि वे कंगाल हैं, लेकिन जो आत्मिक रूप से कंगाल हैं उनमें से बहुतों को मालूम नहीं है कि वे आत्मिक रूप से कंगाल हैं। ये स्थिति बहुत ही खतरनाक, बहुत ही दयनीय है। जो आर्थिक रूप से कंगाल हैं उनको अगर आर्थिक रूप से सहायता दी जाए तो वे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके लिए कोई उपाय नहीं है जब तक उनको सहायता ना दी जाए। लेकिन आत्मिक कंगाली, आत्मिक कंगालपन कितना खतरनाक है। बहुत से लोग इतने आत्मिक कंगाल हैं, इतने आत्मिक रूप से इतने कंगाल हैं कि उनको पता ही नहीं है कि उद्धार क्या होता है और प्रभु यीशु उनके लिए आया, प्रभु यीशु का वचन उनके लिए है, यह भी मालूम नहीं है और इसलिए बहुत ही भयंकर है। तो प्रभु यीशु को बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रभु ने इस बात को हमारे सामने प्रकट किया है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, यानी यहोवा परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है।
और अगर आप प्रभु यीशु के यरदन नदी में बपतिस्मा लेने के संदर्भ में जानकारी रखते हैं तो आपको पता होगा कि बपतिस्मा लेकर जब प्रभु बाहर आया तो कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आया। और इसी बात को प्रभु ने यहाँ बताया है कि मेरा अभिषेक किया गया है। और किस बात के लिए अभिषेक किया गया है? कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। अब मैं आपका ध्यान और गंभीरता की ओर ले जाना चाहता हूं। मैं पढ़ना चाहता हूं प्रकाशित वाक्य 3 और उसका 17वां पद। यहां इस प्रकार लिखा है, तू कहता है कि मैं धनवान हूं और धनी हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, पर तू नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ, दरिद्र, अंधा और नंगा है। लौदीकिया की कलीसिया के लिए कितने कठोर वचन हैं। लौदीकिया की कलीसिया जो थी वो प्रारंभिक कलीसियाओं में से एक थी। अब मैं आपका ध्यान उन कलीसियाओं की ओर ले जाना चाहता हूं जो सांसारिक दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छे, बहुत ही उन्नत कलीसियाएं दिखाई देती हैं। और उन्नत कलीसियाओं से कहने का मतलब है कि जहां लोग बहुत ही सभ्य हैं, बहुत ही अच्छी तरह से लोग आराधना के लिए पहन ओढ़ करके आते हैं, अच्छे कपड़ों में आते हैं, बहुत अच्छी बिल्डिंग है। और कलीसिया के लिए जब लोग, आराधना के लिए जब लोग आते हैं तो बाहर गाड़ियों की भरमार रहती है। बहुत सारे लोग इस कलीसिया के सदस्य होते हैं। अब ऐसी कलीसिया लौदीकिया की कलीसिया के समान मानी जा सकती है, लेकिन आत्मिक दृष्टिकोण से परमेश्वर जिन बातों को ऐसी कलीसियाओं में देखना चाहता है वे बातें उन कलीसियाओं में नहीं पाई जाती। यानी सांसारिक दृष्टिकोण से कलीसिया बहुत ही उन्नत, बहुत ही धनी लोगों की कलीसिया मानी जाती है, बहुत ही अच्छे सभ्य लोग पाए जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वे बड़े ही अभागे हैं और परमेश्वर की नजर में यानी आत्मिक दृष्टिकोण से वे बहुत ही कंगाल हैं। और इसलिए इन विशेषणों का यहां प्रयोग किया गया है। यहां लिखा गया, पर तू नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ, दरिद्र, अंधा और नंगा है। यानी परमेश्वर की नजर में ऐसी कलीसियाओं के लोग नंगे हैं। उनके शरीर में, आत्मिक शरीर में उद्धार का वस्त्र नहीं है, धार्मिकता का वस्त्र नहीं है। आत्मिक दृष्टिकोण से वे बहुत ही दरिद्र हैं और उनको दिखाई भी नहीं देता है क्योंकि वे अंधे हैं। वे परमेश्वर की नजर में तुच्छ हैं, अभागे हैं। अब ये बड़ी ही गंभीर बात है। ऐसे लोग परमेश्वर की दृष्टि में कंगाल हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अपने आत्मा का अभिषेक अपने पुत्र यीशु को दिया ताकि वह कंगालों को सुसमाचार सुनाए। मैं आपका ध्यान लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 में ले जाना चाहता हूं, उस धनी नवयुवक के ऊपर जिसने प्रभु के पास इसलिए आने की चाहत रखी कि वह अनंत जीवन प्राप्त कर ले। अब प्रभु और उसके बीच में बातें हुई और प्रभु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की कमी है। 22वां पद, लूका 18:22 मैं पढ़ना चाहता हूं। जब यीशु ने यह सुना तो उससे कहा, तुझ में अभी भी एक बात की कमी है। अपनी सारी संपत्ति को बेचकर कंगालों को बांट दे तो तेरे पास स्वर्ग में धन होगा और आकर मेरे पीछे चल। और प्रभु ने अपने शिष्यों को यह बात भी बताई कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। अब ऐसी बात नहीं है कि धनवान ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से चूक जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सांसारिक दृष्टिकोण से धनी नहीं हैं, लेकिन फिर भी वे आत्मिक रूप से बहुत कंगाल हैं। अब प्रभु क्या बताना चाहता है? प्रभु ये चाहता है कि आत्मिक कंगाली को वही दूर कर सकता है, क्योंकि उसने कहा प्रभु का आत्मा मुझ पर है और उसने मुझे
किस बात का अभिषेक दिया? कंगालों को सुसमाचार सुनाने का अभिषेक दिया है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हम पर दया की और हमने इस बात पर विश्वास कर लिया कि सचमुच प्रभु यीशु के साथ चलना हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत धन्य है, बहुत अच्छा है, आशा से भरा जीवन है। तो आत्मिक कंगाली कितनी खतरनाक है यह बात परमेश्वर जानता है और इसलिए उसने अपने बेटे को, अपने इकलौते बेटे को भेजा ताकि उसके द्वारा दिए गए सुसमाचार से हम आत्मिक रूप से कंगाल न रहें बल्कि आत्मिक रूप से धनी हो जाएं। दूसरी बात, बंदीगिरी से छुटकारा। जो आत्मिक रूप से कंगाल हैं वे आत्मिक रूप से बंदीगिर हैं और यह बंदीगिरी आत्मिक तो है ही, भावनात्मक और मानसिक भी है। यानी जो भावनात्मक बंदीगिरी है वो बहुत ही खतरनाक है और प्रभु के दास राजा दाऊद ने इसलिए कहा कि मेरे प्राण को बंदीगिरी से निकाल, मुझे आजाद कर। भावनात्मक रूप से उसका प्राण कुछ बातों के कारण बंधन में चला गया था और आज भी बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो इस बंदीगिरी में पाए जाते हैं। भावनात्मक रूप से बंदीगिरी में पाए जाते हैं, मानसिक रूप से बंदीगिरी में पाए जाते हैं और इसीलिए उनकी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही। बहुत सारे विश्वासियों को मैंने देखा है, वे आत्मिक रूप से उन्नत होना तो चाहते हैं लेकिन बहुत तरह की बातों में फंसे हुए हैं, बहुत सारी परंपराओं में फंसे हुए हैं और मसीह परंपराएं बहुत सारी ऐसी हैं हमारे समाज में, वे परंपराएं भी चल रही हैं जिसको प्रभु ने नहीं बनाया। परंपराएं धीरे धीरे बनती चली गईं। ठीक है, परंपराओं को हमें मानना चाहिए लेकिन तब तक हमें मानना चाहिए जब तक हम आत्मिक रूप से बंदी ना हो जाएं। यानी उन परंपराओं को हमें आत्मिक जीवन में हावी नहीं होने देना चाहिए। तो हम अपनी आत्मिक स्वतंत्रता को कई बार बंधक बना लेते हैं, पारिवारिक स्वतंत्रताओं को बंधक बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि परिवार में कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है लेकिन लोग उनमें बंधे हुए हैं। समाज में बहुत सारी परंपराएं हैं जिनमें लोग बंधे हुए हैं जो प्रभु के वचन के अनुसार सही नहीं है और इसलिए क्योंकि वे उन बंधनों को तोड़ नहीं पाते हैं, आत्मिक रूप से वे बढ़ नहीं पाते हैं, आत्मिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं। और जैसा कि यूहन्ना 8:32 में प्रभु ने यह कहा है, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर को महिमा मिले। प्रभु यीशु ने बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हमें बताए हैं जिनसे सच्चाई को जानने का बहुत ही अच्छा अवसर प्राप्त होता है। मैं 10 कुंवारियों के बारे में थोड़ा सा आपके सामने बात करना चाहता हूँ। मत्ती 25वें अध्याय में 10 कुंवारियों का वर्णन प्राप्त होता है। अब 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारियां बुद्धिमान थी, 5 कुंवारियां मूर्ख थी। यानी ये 10 कुंवारियां जो हैं विश्वासियों के बारे में बताई जा रही हैं। 10 कुंवारियां विश्वासियों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इन 10 कुंवारियों में यानी कलीसिया में जो विश्वासी पाए जाते हैं, प्रभु की देह से जुड़े हुए जो मसीह हैं, जो विश्वासी हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, वे 10 कुंवारियों के रूप में पाए जाते हैं इस दृष्टांत के आधार पर। और इनमें से आधी जनसंख्या जो है वो मूर्ख मानी जा रही है प्रभु के दृष्टांत के अनुसार, और आधी जनसंख्या बुद्धिमान मानी जा रही है। ये दोनों विश्वासी हैं। और ऐसा होता है कि प्रभु यीशु ने जो दूल्हे के विषय में कहा कि रात को दूल्हा आया, 5 कुंवारियां बारात में शामिल हो गई दूल्हे के साथ,
और 5 कुंवारियां रह गईं क्योंकि उनके दीपक में तेल नहीं थे। अब ये जो 5 मूर्ख कुंवारियां थीं, वे कभी विश्वास का जीवन जी रही थीं। वे भी आत्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही एक्टिव रही होंगी। आत्मिक जीवन में उनके अंदर भूख और प्यास रही होगी। वे बाइबल पढ़ती रही होंगी। आज के संदर्भ में देखें तो वे बाइबल पढ़ती रही होंगी। यानी ऐसे लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, विश्वासियों के साथ संगति करते हैं, लेकिन फिर भी उनके दीपक में तेल नहीं है। इसका मतलब है कि उन्होंने कहीं न कहीं समझौतावादी दृष्टिकोण अपना लिया है। वचन के साथ कहीं न कहीं वे समझौता कर रहे हैं। उनकी मानसिकता में समझौतावाद प्रबल है। वचन की गंभीरता को जैसा लेना चाहिए वैसा वे नहीं ले रहे। तो जो लोग वचन के अनुसार नहीं चलते वे कहीं भी चूक सकते हैं। हो सकता है वे क्षमा करने में चूक जाए, हो सकता है कि वे नम्र और दीन रहने में चूक जाए और उनके अंदर घमंड पैदा हो जाए किसी भी बात को लेकर के। हो सकता है कि प्रभु के प्रति वे अपना पहला सा प्रेम रखने में चूक जाए। संभव है वे प्रभु को प्रसन्न करने के बदले मनुष्यों को प्रसन्न करने लगे, और जब ऐसा होता है तो वे अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। यानी वे अपने प्राणों को बंदीगृह में डाल देते हैं। मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, वैचारिक रूप से वे अपने आप को बंधन में डाल लेते हैं। प्रभु ऐसे लोगों को भी छुटकारा देना चाहता है, क्योंकि वह इसलिए आया कि बंदियों को बंदीगृह से आजाद कर दे। परमेश्वर को धन्यवाद। तीसरी बात, अंधेपन से छुटकारा। प्रभु ने यशायाह की पुस्तक में से पढ़ करके बताया कि प्रभु ने मुझे अंधों को दृष्टि पाने का संदेश देने के लिए भेजा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु अंधों को दृष्टि देने के लिए इस संसार में आया। जब प्रभु यीशु सेवारत था इस पृथ्वी पर, तो उसने शारीरिक रूप से कई अंधों की आंखें खोल दी। एक बर्तिमाई नाम का अंधा था जिसके विषय में मरकुस 10वें अध्याय में प्राप्त होता है, जानकारी प्राप्त होती है। जब उसे पता चला कि प्रभु उस रास्ते से गुजरने वाला है जिस रास्ते में वो पाया जाता था, तो वो बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके कहने लगा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात छिपी हुई है इन शब्दों में कि उसे मालूम था कि दाऊद की संतान है यीशु, यानी दाऊद के वंश में से है। यानी शारीरिक रूप से तो अंधा था, लेकिन समझ के दृष्टिकोण से पूरा अंधा नहीं था। उसे समझ थी और उसे मालूम था कि यीशु के पास जाने से अगर वो चूक गया तब उसे शारीरिक रूप से चंगाई नहीं मिल सकती। इसलिए बहुत सारे फरीसी और शास्त्री और अन्य लोग उसे हतोत्साहित कर रहे थे कि वह इस तरह न चिल्लाए, लेकिन वो चिल्लाता रहा कि हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तो उसके अंदर में चंगाई की इच्छा इतनी प्रबल थी। अब यहां महत्वपूर्ण बात क्या है? दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 4 पद में ऐसा लिखा है, उन अविश्वासियों की बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है कि वे परमेश्वर के प्रतिरूप अर्थात मसीह के तेजों में सुसमाचार की ज्योति को ना देख सके। अब ये जो अविश्वासी हैं, ये कौन है? ये मसीह समुदाय के लोग हैं। अन्य जाति के लोगों के पास तो सुसमाचार है ही नहीं, तो विश्वास करने और ना करने का तो उनके पास कोई अवसर ही नहीं, कोई चॉइस नहीं है। लेकिन जो मसीही लोग हैं, जो सुसमाचार सुनते हैं लेकिन उस पर वे विश्वास नहीं करते, और इसलिए यहां लिखा है उन अविश्वासियों की बुद्धि को।
इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है। यानी बहुत सारे मसीही जो हैं वे आज भी प्रभु यीशु की ज्योति से अपने आप को जानबूझ करके अलग करके रखते हैं, और उन्होंने चाहा है कि वे प्रभु की ज्योति में प्रवेश न करें। उनको ऐसा लगता होगा कि बहुत कठिन जीवन है, और इसलिए बहुत ही गंभीर रूप से प्रभु ने मत्ती 23वें अध्याय 16 से 19 पद के बीच में शास्त्रियों और फरीसियों को कई बार हे अंधे अगुओं, हे मूर्खों, हे अंधों इस तरह से संबोधित किया है। तो प्रभु ऐसे लोगों को दृष्टि पाने का दान देने के लिए इस संसार में आया। लेकिन मजेदार बात देखिए कि बहुत सारे लोग जो दावा करते हैं कि वे विश्वासी हैं, वे भी स्वर्गीय वस्तुओं के प्रति अंधे बने रहते हैं। और प्रभु क्या चाहता है कि हम संसार की बातों पर मन न लगाएं, बल्कि स्वर्गीय बातों पर मन लगाएं। जैसा कि कुलुस्सियों 3:2 में लिखा हुआ है कि अपना मन पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ। तो विश्वासियों के अंदर भी जैसी लालसा होनी चाहिए वैसी लालसा नहीं है। यानी वे अंधे तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी जितनी दूर तक उनको देखना चाहिए उतनी दूर तक वे देखना ही नहीं चाहते। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा परमेश्वर ने जब इब्राहिम से बातें की, तब इब्राहिम, जिस समय उसका नाम अब्राम था, अपने घर, अपने कुटुंबियों, अपने देश, अपने पिता के घर को छोड़ करके अपनी पत्नी और अपनी धन संपत्ति के साथ निकल पड़ा उस देश को जो उसने देखा भी नहीं था। विश्वास की बात। अब उसकी दृष्टि उन बातों को देख रही थी जो उसकी आत्मिक दृष्टि उन बातों को देख रही थी जो उसकी सांसारिक दृष्टि, उसकी शारीरिक दृष्टि नहीं देख पा रहा था। मैं पढ़ना चाहता हूं 2 पद, उत्पत्ति 13 और उसका 14-15। यहां लिखा है, लूत के अलग हो जाने के पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, अब अपनी आंख उठा और जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों ओर दृष्टि डाल, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश को सदा के लिए दूंगा। ये वचन अभी तक अब्राम के पास पहुंचा नहीं था, लेकिन अब्राम से यहोवा परमेश्वर ने कहा था, जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा उस देश के लिए अपने घर को छोड़ दे। और अब्राम ने वैसा ही किया। आज हम इस पृथ्वी में पाए जाते हैं, और प्रभु क्या चाहता है, जैसा कि इब्रानियों 12:2 में लिखा है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर लगातार दृष्टि बनाए रखें। प्रभु चाहता है कि हम न केवल आत्मिक रूप से आजाद हो जाएं, न केवल हम आत्मिक रूप से दृष्टि प्राप्त करें, बल्कि प्रभु ये चाहता है कि हम आत्मिक दृष्टिकोण से बहुत दूर तक देखें। जैसे पुराने जमाने के कुछ लोगों की जो शारीरिक दृष्टि थी वो बहुत तेज थी। मैं चश्मा लगाता हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वृद्ध लोग भी हैं जो पढ़ते हैं बिना चश्मा के वे बाइबल भी पढ़ लेते हैं, अखबार भी पढ़ लेते हैं। यानी उनकी दृष्टि बहुत तेज, उनकी आंखों की रोशनी अभी भी बनी हुई है। परमेश्वर चाहता है कि आत्मिक दृष्टिकोण से हम ऐसी योग्यता प्राप्त करें, हम दूर तक देख सकें, उन बातों को देख सकें जो पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्ग की बातें हैं, जहां प्रभु हमारे लिए स्थान तैयार कर रहा है। जैसा कि प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, और जब मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर लूं तो मैं आकर के तुम्हें ले जाऊंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर चाहता है कि हम संसार में रहें, लेकिन संसार में डूब ना जाए। जैसे मछली पानी में तैरती रहती है, लेकिन वो डूब नहीं जाती, तैरती रहती है।
संसार में हमें भी इसी तरह तैरते रहना है और हम आत्मिक दृष्टिकोण प्राप्त करते जाएं, हमारी दृष्टि आत्मिक रूप से और अधिक तेज होती चली जाए, हम और अधिक स्वतंत्र होते चले जाए। परमेश्वर के वचन में जो स्वतंत्रता है हम उसे और अधिक प्राप्त करें, क्योंकि मसीह ने हमें स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र किया है। तो हम उस स्वतंत्रता को प्राप्त करें जो अब तक हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, आपको धन्यवाद क्योंकि आपने हमें बहुत ही गहरा विषय दिया और आपकी सहायता से, आपके आत्मा की अगुवाई में मैं जो बातें इन प्रियों के सामने रख सका उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद। आग्रह है कि इन प्रियों के जीवन में आपका कार्य लगातार चलता जाए। जो हमारे साथ जुड़े हुए वे लगातार आत्मिक रूप से उन्नत होते चले जाएं, प्रार्थना में वे और अधिक बढ़ते चले जाएं, वे दूसरों के लिए भी प्रार्थनाएं करें, मेरे लिए भी प्रार्थना करें, हमारी यूट्यूब मिनिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना करें, हमारी मिनिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना करें और आपके बड़े अनुग्रह से उनकी प्रार्थनाएं भी सुनी जाएं और उनको भी लाभ हो। आत्मिक दृष्टिकोण से वे भी बड़ा प्रतिफल प्राप्त करें और हमें भी उनकी प्रार्थनाओं का लाभ प्राप्त होने पाए, ऐसा अनुग्रह दीजिए। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वे आपके प्रेम में मजबूत, वचन में मजबूत और उन्नत होते चले जाएं, मैं उनके लिए मानता हूं। जिन्होंने हमारे कार्यक्रम को सब्सक्राइब किया है उनको प्रेरित कीजिए, उनकी सहायता कीजिए ताकि वे हमारे साथ जुड़े रहें। और जो शेयर करते हैं हमारे कार्यक्रम को उनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उनको आशीष दीजिए और जो कमेंट्स लिखते हैं उनको भी बहुत आशीष दीजिए। जो लाइक करते हैं उन्हें भी आशीष दीजिए। जिनका थोड़ा से थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन है इस सेवकाई में, यूट्यूब मिनिस्ट्री में, उनको आशीष दीजिए। और हर व्यक्ति अपने परिवार के लोगों के साथ आत्मिक रूप से उन्नत होता जाए, स्वतंत्र होता जाए और आपके नाम की बड़ी महिमा हो। मैं उन्हें आपके हाथ में सौंपता हूं, उन्हें आपकी सुरक्षा में सौंपता हूं। शैतान की हर युक्ति से उन्हें बचाएं और अपनी महिमा में उन्हें और भी उन्नत करें। यीशु के नाम में आमीन।